हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। जैसा कि आप सभी को पता है, हम CHN का टॉपिक कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में हमने कुछ डिजीज के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जैसे मम्स का कर लिया, मीजल्स का हमने स्टडी कर लिए, चिकन पॉक्स का हमने कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में वो सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस भी क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज है। आप इस डिजीज से भलीभांति सभी परिचित हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से ट्यूबरक्लोसिस के बारे में स्टडी कराऊंगी। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शंस देखेंगे, इसके बाद हम इसकी क्या देखेंगे कि साइन सिम्टम देखेंगे, और इसका प्रिवेंशन देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे। इसके अलावा इसके जो कॉजेटिव है, क्या कारण है, किसकी वजह से ये होता है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल क्या है, ड्यू टू बिजी शेड्यूल मैं कुछ वीडियोज नहीं बना पा रही हूँ, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहूँगी। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहूंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कॉज बाय, ये किसके वजह से होता है? कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैसिलाई। एक माइकोबैक्टीरियम बैसिलाई है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये टीबी कॉज करता है। इसके बाद इसके जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो डेथ का जो कारण है वो क्या है? यही है ट्यूबरक्लोसिस। अगर हम इसका एनुअली देखा जाए तो 3 से 4 मिलियन पीपल क्या हो जाते हैं, डाइंग हो जाते हैं। किससे? ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। 90% डेथ अकर इन डेवलपिंग कंट्रीज। सॉरी, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसमें आप देख लेना डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें 90% डेथ अकर होती है, किसकी वजह से? ट्यूबरक्लोसिस की ही वजह से। ना जो इसकी प्रिविलेंट है, मतलब इसका जहाँ कहाँ पर ये जो टीबी के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो है एशिया और अफ्रीका में इसके केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। इट यूजुअली अटैक लंग्स बट अदर बॉडी पार्ट ऑल्सो, जैसे बोन्स है, जॉइंट्स है, और ब्रेन में भी क्या हो सकती है, टीबी अगर होती है। इसके जो यूजुअली हम देखे जाए तो लंग्स में ही क्या होती है, टीबी देखने को मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। लेकिन बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं, जैसे बोन्स हो गया, जॉइंट्स हो गए और ब्रेन हो गए, उनमें भी हमें टीबी देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किसकी वजह से ये फैलता है टीबी। जो पल्मोनरी टीबी है क्या है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। एयर की वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है, कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो इसके जो पार्टिकल एनवायरमेंट में आ जाते हैं और एयर के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। चांस ऑफ स्प्रेड, जहां पर इसके फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ऐसे एरिया जो क्या होते हैं, ओवर क्राउडेड एरिया होते हैं, उनमें क्या होते हैं, लोग आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं, और क्लोज होने की वजह से क्या होता है, ये इन्फेक्शन उन एरियाज में, जो ओवर क्राउडेड एरियाज होते हैं, उनमें ज्यादा फैलने के इसके चांसेस रहते हैं। अगर हम देखें इसके रिस्क डेवलपिंग ऑफ टीबी कहाँ पर होती है, जैसे किसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा देखने को मिलता है, जो अंडर 3 ईयर के जो स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, ये टीबी के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। और जिनकी वीक इम्यूनिटी होती है, उनमें भी क्या होता है, टीबी बहुत जल्दी क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है। इसकी वजह से टीबी का इन्फेक्शन उनमें बहुत जल्दी लग जाता है। तो जो इसके रिस्क फैक्टर हैं वो क्या होता है, एक तो बिलो 3 ईयर से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें हो सकता है, और जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, जैसे HIV का पेशेंट हो गया, उनकी क्या होती है, इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो उनमें टीबी के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देख लेते हैं इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड आपको भली बात ही पता है कि इन्फेक्शन में जब कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर करता है, उसके एंटर करने के बाद जो उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं।
तो टीबी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, नॉर्मली 3 to 6 वीक होता है। ठीक है, 3 to 6 वीक क्या होता है, ये होता है व्हाट, यहाँ पे मैंने आपको इस इमेज में भी दिखा रखा है इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, व्हाट इज द यूजुअली इंक्यूबेशन पीरियड। इसका यूजुअली इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 2 से 6 वीक या 3 से 6 वीक भी कह सकते हैं। टीबी इन्फेक्शन मतलब उस बॉडी में क्या होगा, किसी पर्सन की बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। अप टू 2 ईयर ऑफ टीबी डिजीज क्या होती है, हाईएस्ट रिस्क होती है। नाउ व्हाट डज अ पॉजिटिव स्किन टेस्ट मीन, जब हम इसका टेस्ट करते हैं किससे, ट्यूबरकुलोसिस जो टेस्ट होता है, स्किन टेस्ट होता है, उसका क्या मतलब होता है कि बैक्टीरिया इज इन बॉडी बट नॉट कॉन्टाजियस। उसकी बॉडी में क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया, लेकिन अभी वो क्या है, कॉन्टाजियस नहीं है ना। हाउ कॉन्टाजियस इज अ पर्सन शोइंग सिम्टम्स, कितने दिखा सकता है, हाईली कॉन्टाजियस। इसके बाद है नाउ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज डिपेंड्स अपॉन, किस किस का डिपेंड करती है, कि कोई भी जो डिजीज है इसकी ट्यूबरकुलोसिस की, वो किस पर डिपेंड करती है, क्लोजन एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि डिजीज का जो डेवलपमेंट होता है, डिजीज किस तरह से और ज्यादा हाईली रिस्क हो सकती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो क्लोजन के ऊपर, मतलब कोई भी पर्सन जो इन्फेक्टेड है वो कितना क्लोज है दूसरे के ऊपर, या जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड पर्सन के कितना क्लोज है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब कितने टाइम तक उसके पास रहेगा, जितने ज्यादा टाइम तक रहेगा उसमें जितने जल्दी क्या होगा, इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहेंगे, उनके इंक्यूबेशन पीरियड भी क्या होगा उसका कम होगा ना। सीवियरिटी ऑफ डिजीज इन द इंडेक्स केस, इसके अलावा जो इंडेक्स केसेस होते हैं उनमें भी इस डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा स्पुटम पॉजिटिव स्टेटस ऑफ द इंडेक्स केस, ये क्या है, इसके डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इनके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना 3 से लेकर के 6 वीक तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब हम देखते हैं इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। ट्यूबरकुलोसिस के साइन सिम्टम सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या होता है, इसमें कफिंग होता है, फीवर होता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और हेमेप्टाइटिस हो सकता है, वेट लॉस है, ये सारे जनरल क्या है इसके साइन और सिम्टम है। इसके अलावा हम और देख लेते हैं, जैसे जैसे इसके ट्यूबरकुलोसिस के टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसके साइन सिम्टम होते हैं। जैसे ये जनरल मैंने बताई दिया आपको यहाँ पर, जैसे कफ है, फीवर है, और 3 to 4 वीक तक या उससे ज्यादा क्या होता है, कफ और फीवर रहता है, तो उस पर्सन को क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा चेस्ट पेन हो गया एंड हेमेप्टाइटिस हो गया, मतलब वॉमिटिंग के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड आने लग जाता है, वेट लॉस है। और चिल्ड्रंस में अगर हम देखें तो इसका मेन क्या इसके साइन सिम्टम देखने को मिलता है, एक तो होता है माल न्यूट्रिशन, जो उसमें माल न्यूट्रिशन के चिल्ड्रंस होते हैं, माल न्यूट्रिशन के साइन सिम्टम दिखाई देते हैं जिन चिल्ड्रंस में, उनमें क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसके अलावा लिम्फेडेनोपैथी है, हिपेटोमेगली है, चेस्ट पेन है, स्प्लिनोमेगली और मेनिंजियल साइन, ये इसके साइन होते हैं चिल्ड्रंस में, किसके, टीबी के। ये आपको पता ही है सारा, ठीक है। हिपेटोमेगली क्या होता है, इसमें जो लीवर होता है वो क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है। इसके अलावा स्प्लीन मैगली में स्प्लीन मैगली हो जाता है, लार्ज हो जाता है इसके अंदर, और मेनिंजियल साइन इसमें दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ टाइप्स, जैसे ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है, और मेलेरी ट्यूबरकुलोसिस है, और डिमेनिटेड क्या होता है, डिसमेनिटेड टीबी है। तो ये क्या है, कुछ मोस्ट डेंजरस ट्यूबरकुलोसिस हैं। अगर हम इसके साइंस की बात करें, साइन सिम्टम की बात करें, जैसे कि टीबीएम के क्या साइन हो सकते हैं। टीबीएम का मतलब क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। इसके क्या हो सकते हैं, क्रेनियल नर्व पैरालिसिस या फिर कोमा, ऐसे साइन इसमें देखने को मिलते हैं। और साइन ऑफ माइलरी टीबी है, उसमें क्या होता है, सीड लाइक शैडो क्या हो जाते हैं, लंग्स दिखाई देते हैं, इसमें सीड लाइक शैडो अपीयर होते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द लंग्स के जो पार्ट्स होते हैं सारे, उसमें कैसे दिखाई देते, सीड लाइक शैडो दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट है इसमें इन डिसएमिनेटेड टीबी। डिसएमिनेटेड जो टीबी होती है उसमें क्या दिखाई देता है आपको, कि जो साइन सिम्टम है, द बेसिलाई स्प्रेड थ्रू लिम्फोहिपेटोजेनस रूट। यहाँ से लिम्फोहिपेटोजेनस रूट से कहाँ पर चले जाते हैं, ये लीवर में, स्प्लीन, बोन और जॉइंट्स में इसके बेसिलाई क्या हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाते हैं डिसएमिनेटेड टीबी में। ठीक है, ये तो इसके क्या थे, कुछ साइन और सिम्टम थे। जनरल साइन सिम्टम भी बता दिए मैंने आपको, और जो अलग अलग टाइप्स की जो टीबी होती है उसके साइन सिम्टम भी इस यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। और आप इस फिगर में देखकर भी आप कह सकते हैं
आसानी से इनको याद रख सकते हैं। जैसे इसमें ब्लड कफ आता है, जो मैंने बताया था, हेमेप्टाइटिस होता है, फीवर आता है, चेस्ट पेन है, चिल है, वेट लॉस है, नाइट स्वेटिंग है, ठीक है, रात में क्या होता है, पसीना आने लग जाते हैं, फटीग हो जाता है, एंड कफ, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक क्या रहता है, इसमें कफ रहता है। ये इसके कुछ साइन सिम्टम बता दिए गए हैं। अब देख लेते हैं इसका जो ट्रीटमेंट है टीबी का, वो ट्रीटमेंट क्या होता है। टीबी का जो ट्रीटमेंट है, ये इसके चार्ट के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं क्या क्या कौन कौन सा इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे एंटी टीबी ड्रग्स है, जैसे डॉट थेरेपी दी जाती है, इसके अंदर डॉट का जो पूरा ट्रीटमेंट है उसको दिया जाता है। स्पेशली डाइट दी जाती है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ क्या वीकनेस आ जाती है तो पर्सन को क्या हो जाता है, अच्छा न्यूट्रिट फूड भी लेना जरूरी होता है। इसके बाद प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं और इम्यूनोस्टिमुलेंट दिए जाते हैं, जो उसके इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। और इम्यूनोमोडुलेटर्स दिए जाते हैं, विटामिन दिए जाते हैं और एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स इसके अंदर दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या ट्रीटमेंट, इसमें मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं इसका जो प्रिवेंशन है वो क्या है, कैसे इसको हम रोक सकते हैं टीबी को पहले ही होने से। तो इसका जो सबसे मेन प्रिवेंशन है वो यही है, इम्यूनाइजेशन। बच्चों में क्या किया जाता है, जैसे ही बर्थ लेता है बच्चा, उसको क्या दिया जाता है, बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है। बीसीजी का वैक्सीन क्या होता है, कैसा होता है, मैंने अपनी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर पूरी तरह से इसको डिटेल में स्टडी करा रखा है, तो आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। जो बीसीजी का वैक्सीन होता है वो क्या होता है, ड्राइड होता है, पाउडर फॉर्म में आता है। उसके बाद उसको नॉर्मल सलाइन में क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है और फिर उसको विदिन 24 आवर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। और जो बच्चों में इसकी डोज दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 0.05 ml दी जाती है एट बर्थ से लेकर के 1 मंथ तक इसकी डोज दी जाती है। और कैसी दी जाती है, इसको दी जाती है, इसको इंटरडर्मली इसको दिया जाता है। इसके बाद और क्या कह सकते हैं हम, इसको 1 मंथ के बाद इसकी जो डोज है वो हो जाती है 1 ml पर दी जाती है इसकी डोज, ठीक है। तो ये बीसीजी का मैंने आपको जनरल वो बता दिया है इसके बारे में। और अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसकी वीडियो देख सकते हैं। प्रिवेंशन में और हम क्या कह सकते हैं कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको और एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इम्यूनाइजेशन तो है ही, ठीक है। ये सब क्या है, इसके प्रिवेंशंस हैं ट्यूबरक्लोसिस के। इनको ध्यान में रख करके हम क्या कर सकते हैं, टीबी को फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।